हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ग्रैटिट्यूड 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 डिवाइन का, एंजल्स का एंड एंसिस्टर्स का। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया है, और नए व्यूवर्स जो आए हैं उनका बहुत सारा वाला वेलकम। आज कलेक्टिव की टाइमलेस जनरल रीडिंग करेंगे। ओपन माइंड के साथ देखना है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है। रेस्ट ऑफ पार्ट आप सभी को लीव करना है। दूसरों के लिए मैसेजेस हैं। हम कनेक्शन बनाएंगे डिवाइन से, कनेक्ट करेंगे एंजल्स से। अपनी लंबी ब्रीथ के साथ इस रीडिंग को हम देखेंगे। और आज का जो व्यूअर्स टॉपिक है कि आपने जो है अपने हेटर्स की बैंड बजा रखी है, तो टेबल है टर्न। सब कुछ जो उन्होंने आपके लिए प्लानिंग कर रखी थी उसको विफल करते हुए डिवाइन ने आपका साथ दिया है, और आप उन्हीं को उनके बनाए हुए प्लान में फंसा दिया है। वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। तो यही सब कुछ जो है हम देखेंगे। आई होप मैंने इतनी अलग अलग लाइंस का, वर्ड्स का प्रयोग किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या किया है, वही चेक करेंगे। चलिए, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी उसमें लेंगे, गाइडेंस भी लेंगे। नया कार्ड, नए डेक को यूज़ करना है तो वो भी करेंगे। मैंने शफलिंग अच्छे से कर लिया है। थैंक यू सो मच। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल। आप भी कनेक्ट करिए अपने डिवाइन से, अपने एंसेस्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच। आई एम रेडी। तो देखते हैं, टेबल है टर्न, तो ऐसा क्या फील कर रहे हैं हेटर्स। चलिए व्यूअर्स, जो मुझे कार्ड्स चाहिए थे, यस, यहाँ पर द मून का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर जनरल रीडिंग है, तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर, ऑल ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं लंबी ब्रीथ के साथ। तो अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई और मुझे एकदम मुझे एक लंबी ब्रीथ की मुझे एहसास हुआ एक। सो नाउ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द मून, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर हमारी धनु राशि है। यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। कप्स के कार्ड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सारे ही कार्ड्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी लियो आ चुके हैं। तो मेन जो यहाँ पर बड़े कार्ड्स हैं, टेम्परेंस एंड द मून। तो हेटर्स यहाँ पर जैसे ही नाम लिया, टेबल है टर्न, तो क्या कुछ आपके लिए नहीं किया है, ये सब कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, जो चैनल तक आए हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है, टेम्परेंस का कार्ड अगर मैं यहाँ पर लूँ तो आप एक घर में बड़े या ससुराल में बड़े, आप जो हैं एक डिवाइन सीड से हैं। बचपन से ही आपको दूसरे लोगों से, कम्युनिटी से या आपके दोस्तों में, आपके मित्रों में, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है दूसरों की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के दर्द को, और उसमें आपको ऐसा लगता होगा कि आपको फ़ायदा हो या ना हो, आपको एक दिल में तसल्ली है कि हाँ, मैंने किसी का उस चीज़ को समझ के उनकी हेल्प की है। तो ये अक्सर होता होगा और आपको लॉस भी रहता होगा।
और कुछ के लिए मैं यहाँ कह सकती हूँ कि यहाँ पर पैरों में दर्द या ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। व्यूअर्स, अभी जिन लोगों की भी आपने, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड मेजर यहाँ पर फर्स्ट लेयर में है, तो आपके ससुराल पक्ष में भी या आप अपने घर में भी बड़े हो सकते हैं जिसको काम ज़्यादा करना हुआ और मेहनत का प्रतिफल आपको लगता है कि कम मिला है। ये पास्ट की सिचुएशन रही है। तो आपके पैसों पे नज़र, आपकी ब्यूटी पे नज़र, आपके काम काज पे, आपका करने का तरीका अलग होगा, आपके पहनने का ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, आपका जो भी काम होता होगा जल्दी ईश्वर सुन लेते होंगे या दूसरों को लगता है कि आप गुड लक हैं। आपको जो है पास में लोग आना चाहते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बट बदले में आपकी जब बारी आती है या आपको एज अ सिर्फ एक रेस्पेक्ट हो, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर उन लोगों की तरफ से नहीं मिली होगी। सो ये कुछ आपकी शिकायतें ईश्वर से भी रही होंगी, बट आपकी मतलब ये कि आप जो है काम कर कर के भी उन लोगों को खुश नहीं कर पाए और वो लोग आपका पूरा नींबू की तरह स्क्वीज करके भी आपको और भी कुछ आपके पास होगा, ईश्वर आपको दे देगा और भी कुछ आपके पास होगा। तो ये आपको अक्सर कह देते होंगे या उनकी किए हुए एक्शन से लगता होगा कि वो और भी कुछ आपसे चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं और आप जो दे रहे हैं, चाहे समय हो, इमोशन हो, आइडियाज़ हो, वो उनको इनफ नहीं हो रहे हैं आपको, और उनको ये भी लगता है। सो हुआ क्या है, नाउ टेबल हैज़ टर्न। एक सिचुएशन में जब आपको ज़रूरत पड़ी उन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया और आपके दिमाग में, आपके मन में ये विचार चला कि मैंने इनको उतना सब कुछ दिया है, उनको खुश नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज जब ज़रूरत है तो उन लोगों ने पीठ में यहाँ पर खंजर, जैसे यहाँ पर ये कार्ड है ना, ये सिचुएशन देखिए, ये पर्सन जो है यहाँ पर आप ईश्वर को हाथ जोड़ दिए हैं तो भी लोग ताका झाकी कर रहे हैं कि अंदर क्या है, आपके पास और भी क्या है, बट आप अंदर बैठ के ईश्वर को याद कर रहे हो, ईश्वर से ही मांग रहे हो। आपको पता है जो भी मिलेगा ईश्वर से मिलेगा, बट जो कुछ 3D वर्ल्ड में जो रिश्ते हैं, आपको एटलीस्ट एक रेस्पेक्ट, आपके ऑब्स्ट्रिकल्स आपकी लाइफ में ना डालें। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, लेकिन वो भी उन लोगों ने आपको बैक में, ये देखिए नंबर 4 की ऊर्जा है राहु की, नंबर यहाँ 10 कंप्लीशन का कार्ड आया है। सो यहाँ पर इस तरह से बैक में आपको इन्होंने मौका मिलते ही आपके ऊपर वार किए हैं और आप जो है यहाँ पर ऐसी ग्रीडी फैमिली में है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके इन लॉज में हो, जहाँ भी हैं, बट वो ग्रीडी हैं। और एक खुशनुमा परिवार में रहते हुए भी आप उन परिवार से अलग हैं। यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखे, मल्टीपल काम करते हुए। नंबर 8 की ऊर्जा है, यानी हार्ड वर्क बहुत रहा होगा, आपने दिन रात भी एक किए होंगे, तो उसकी वजह से जो आपको एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक नई जो आपके लिए स्किल दी है, वो लोगों से देखी नहीं जा रही, जिसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ रही है। और यहाँ पर आप एक फटाफट काम करने का रहता होगा कि जल्दी जल्दी काम हो, और ये जो लोग हैं इस अपॉर्चुनिटी को फिर भी और देख रहे हैं। अब इनकी लाइफ में क्या हुआ, आपको आपके काम का तो एस ऑफ वैंड्स ईश्वर के द्वारा आपको होप है, यहाँ पे हाथ, यहाँ पे आपने सरेंडर कर रखा है और अच्छे खासे भुगत के, अच्छे खासे लॉस में गए हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ग्रीडी फैमिली, यहाँ पर नंबर 10 है और आपके पास 8 है, लेकिन उनको 8 की ऊर्जा आप लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेंटिकल्स को सजा रहे हैं और इनके पास है, बट फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो आपको कुछ भी, चाहे प्रॉपर्टी हो, एक आपके मेहनत को सराहे, वो चीज़ भी उनसे नहीं हुई है। तो आप बहुत ही एक लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ हैप्पीनेस की ऊर्जा में, और इस तरह की पास्ट में आपकी एनर्जी रही, बट आपने ईश्वर को जो सरेंडर किया है तो उसके बदले में आपको ईश्वर भूले नहीं है। ये बात आपको जो है हमेशा ही दिमाग में रखनी है कि 3D वर्ल्ड के लोग आपको फ़ायदा नहीं दे सकते। सो ये फैमिली जो ग्रीडी फैमिली थी, जिन्होंने बहुत कुछ लिया है, आज वो चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा व्यवहार करें, फिर से आप उनके पास आएँ, क्योंकि मेहनत का नतीजा ईश्वर ने दिया है। कहीं ना कहीं आप लोग व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर है कि अब मैं ये करके रहूँगी, अब मैं ये करके रहूँगा, अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा,
और ये चीज़ लोगों को पता है, ये चीज़ उन हेटर्स को पता है। यहाँ पे हेटर्स आए, यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर, जो आप कर रहे हो ये फिर से ये चुराना चाहते हैं। जो आप यहाँ पर ईश्वर की ऊर्जा में है तो आपकी ताका झाकी चल रही है। न्यू आइडियाज़ को जो आपके आ रहे हैं वो चुराना चाहते हैं। ये वापस चाहते हैं कि फिर से आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को क्रिएट किया जाए। आप स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, उस हिसाब से लीजिएगा। आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर पैसा पैसा दिख रहा है, आप काम कर रहे हैं और ये ऑलरेडी इनके पास पैसा दबा के बैठे हैं, या था तो भी आपसे छुपाया है, जिसका आपको पता चला है। तो आप मेहनत पे लग गए हैं कि अब जो होगा, अब मैं अपना टाइम नहीं दूंगा, अब मैं दूंगी, या अपना समय, अपने आइडियाज़ नहीं दूंगी। इमोशन, प्यार, ये सब चीज़ अपनी जगह पे हैं। यहाँ पर पेंटाकल्स इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है। अर्थ एनर्जी के लिए आप लगे हैं, अपने रूट चक्रा पे आप सुधार कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हेटर्स है, ये देखिए, पास्ट में आपको अकेला करके खूब इन्होंने मदद तो नहीं कही है, आपको अकेले रहने पे मजबूर किया है। और सिचुएशन ये है कि ये आप पर यहाँ पर 2 कार्ड, द मून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो सामने से कुछ नहीं कर सके, अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो भी दुनिया के सामने आएगा। तो बैक में इन्होंने इस तरह से, जैसे यहाँ पर तलवारें हैं, वैसे ही बैक में बहुत कुछ कार्य किया है। तंत्रा मंत्रा, कोई भी प्रैक्टिशनर जो भी उनसे बन पड़ा, जो कि छुप कर सकते थे, जो कि दुनिया के सामने नहीं है, दिन में नहीं, अंधेरा है, दिन में कुछ और, यहाँ पर चांद भी है और सूरज भी है। यहाँ पे दोनों चीज़ों का प्रयोग किया गया। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना जिनको, कि आपको सामने से भी परेशान हो रहे हैं, इनको डर भी नहीं, और छुप के भी रात की अंधियारी चीज़ों में इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस द मून कार्ड जो है, इस चीज़ का यहाँ पर एक छुपी हुई ऊर्जा है, यहाँ पर है एक फोगी आपके लिए माहौल बनाया गया, जो से बोलते हैं ना, धुंधलाहट बादलों की जैसे होती है, कोहरा छाया रहता है, उस तरह का आपको काफ़ी समय तक इल्यूजन में रहना पड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एनर्जी पिकअप हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पर कार्ड और यहाँ पर ईश्वर मदद के लिए लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये लोग जिन फैमिली में आप हो, तो कीचड़ में कमल खिल रहा है, उस तरह की आपकी ऊर्जा है। और आप हट के अलग निकल रहे हैं, ये भी इनको पता है। और यहाँ पर जो है हेटर्स फिर आए हैं आपके इस पेंटाकल्स की वर्क को चुराने के लिए। बट हुआ क्या है, टेबल है टर्न। इनको फिर से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ और भी आपसे ले सकते हैं। इनको बर्डन है, इनको रातों की इनकी नींद गायब है। हम और भी कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं कि और कौन सी ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ईश्वर डिवाइन से हम जानना चाहेंगे कि जो भी इस रीडिंग तक आए हैं उनको किस तरह की ब्लेसिंग मिल रही है, जिसको ये फिर से हेटर्स यहाँ पर चुराना चाहते हैं। मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं, इतने मैं नहीं लूँगी व्यूअर्स। चलिए, यस, आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में हैं, बैलेंस्ड हैं, आपके सब तरीके से आपकी ऊर्जा को ये देख पा रहे हैं, आप बैलेंस्ड हो चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन आ चुकी है, जिसने चेहरा दिखाया है उसको हम लेने की करेंगे। यस, ये एक क्वीन ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स। तो मैच तो यहाँ पर नहीं है, बट इनिशियल लिया जा रहा है आपकी, बट आप मुंह फेर के इस तरफ हैं। तो हेटर्स क्या, यस, आपकी मैरिज है यहाँ पर, जो पर्सन ने आपको धोखा दिया है। यस, तो किंग ऑफ पेंटाकल्स व्यूअर्स, आपका यहाँ पर जब आप निकल गए हैं, ओके, तो यहाँ पर एक पर्सन की अलग ऊर्जा आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा आई है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई और जो है, यस, आपने एक पर्सन से मूव ऑन किया जो कि धोखेबाज था। इसको पैसे की ऊर्जा चाहिए थी आपकी, आपके इमोशन, समय जो भी है, चोर पर्सन आपकी लाइफ में रहा है। और यहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट, एक शादी, एंगेजमेंट, ये सेलिब्रेशन करने का एक मौका मिल रहा है आपको, या आपकी शादी किसी जगह तय हो गई है, या आपका मूड
ऐसा है कि उस पर्सन को फिर से लाइफ में नहीं आना। सेकंड मैरिज हो सकती है, सेकंड एंगेजमेंट हो सकती है, और आप नहीं तो आप कोई ना कोई सोलमेट आपकी लाइफ में है जो आपको इस दर्द से उबारने के लिए है। ऐसा कुछ दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्या मेरी रीडिंग एक्यूरेट हुई है कि नहीं, लाइफ में कोई और एंट्री है कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटाकल्स को, ऊर्जा को यहाँ पर ईश्वर बताए। नाइट ऑफ कप्स कौन है? एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा को क्लियर करिए। किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा, सो व्यूअर्स यहाँ पर जो आई है ऊर्जा, किंग ऑफ कप्स, ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जिसके पास आपका जो है कॉम्पिटिटर रहा होगा, और पैसे के रिगार्डिंग अब जब इसके पास पैसे का लॉस है, अब पैसे नहीं है, और फिलहाल थोड़ा काफ़ी समय तक इंतज़ार करवाया है, बट अब ये जो घोड़ा थोड़ा सा मूव किया है। पेंटाकल्स की ऊर्जा वाला नाइट ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में थे, और अब जो है इस पर्सन ने इनिशियल लेने की ठानी है, और ये कप्स प्योरिटी का आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। सो ये पर्सन भी, मुझे लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, आपके 2 रिश्तों से आपका पाला पड़ चुका है, यानी कि मल्टीपल लोगों ने धोखा दिया है। तो सेकंड रिश्ता भी कुछ ऐसा रहा होगा आपका कि यहाँ पर ये पर्सन को, अपने आप को ये बता रहा है कि मैं किंग ऑफ पेंटाकल्स बन गया हूँ। ये जो चुराने वाला पर्सन है, ये किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में ये बनना चाहता था, या ये पर्सन था पर ये धूर्त था, अंदर से धूर्त है, और किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में आपके इमोशन को छोड़ के पेंटाकल्स को महत्व दिया है। या ये अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है। इस पर्सन अंदर ये आपको धोखा दे रहा है, पर लोगों के सामने किंग ऑफ पेंटाकल्स है। ऐसा कुछ है जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके लवर हो सकते हैं, और ये पर्सन अलग है जो आप ऑफ़र दे रहे हैं। इन दोनों को ही शायद आपकी एहसास हुआ होगा, या आपकी शादी इनसे हो गई, या इनसे टूट के इनसे हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर भी घर दिख रहा है, अब यहाँ पर आप उनको क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में दिख रहे हो। इस किंग ऑफ पेंटाकल्स को क्वीन ऑफ वैंड्स दिख रहा है, जो कि मल्टी टैलेंटेड है, जो कि अथॉरिटी है जिनके पास, और ये डिज़र्व भी करती है इस सिंहासन को। और यहाँ पर एक नेगेटिविटी भी यहाँ पर साथ में है। तो ये सोच रहे हैं कि अब अगर आए तो हो सकता है कि आप है उस पर्सन के ऊपर, मतलब आप साइकिक एबिलिटी वाले, आप जो है थोड़े नेगेटिव बिहेव कर सकते हो, ये आपको ये समझ रहा है। और द हर्मिट मोड, इस पर्सन को अच्छे हद तक एहसास है, जो कह रहे हैं ना कि टेबल हैज़ टर्न, तो ये इस पर्सन ने द हर्मिट का मोड भी अभी, या फिर तो इनका समय चल रहा है, जो अपने जैसे यहाँ पर सिंहासन पे अच्छी ऊर्जा में किंग की ड्रेस में है, तो द हर्मिट काफ़ी समय तक, या अभी ये समय चल रहा होगा पीरियड, कि ये जो पर्सन है, क्योंकि लंबे समय की ऊर्जा, अब फाइनेंशियली डिस्टर्ब, ये अपने है जो पैसे छुपा रहा है ये पर्सन, इसको लगता है कि ये पैसे भी आपके पास आ जाएंगे। डिवोर्स का कुछ केस चल रहा हो, या सेपरेशन कुछ हो, और आपने इस तरह से अपनी ठान लिए कि एक वर्क भी कर रहे हैं, अपने आप को भी निखार रहे हैं, और आपकी स्टेबल ऊर्जा देख रहे हैं कि आपको डिगाना आपको मुश्किल है। खूबसूरत एनर्जी आपकी हो चुकी है, आप सब समझ रहे हैं, झांसे में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ देख रहे हैं, पास्ट को छुपा रहे हैं, छुपा रुस्तम पर्सन बेसिकली अपने पैसे को। और अभी ये दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन है अंदर की एनर्जी ये कि कड़कापति, ठीक है, इसको लग रहा है कि अब ये पैसे भी आपके पास आएंगे। और द हर्मिट मोड, ये चुपचाप है, लोगों से कटा हुआ है, आइसोलेशन की यहाँ पर वो है ऊर्जा दिख रही है, और ये लंबे समय से इसको पर्सन को कुछ समय निकाल चुके होंगे, और कुछ समय और बाकी होगा, ऐसी कुछ ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो 2 पर्सन है,
तो ये ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ पर आई है। मैनिपुलेट करना, टेबल हैज़ टर्न। जिन भी लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है, हो सकता है कि आपके यहाँ पर ऐसे लोग भी हों, सिबलिंग्स हों, जो अब आपके पास आना चाह रहे हों। बट ये कप की ऊर्जा और यहाँ पर जो आई है, मैं यहाँ पर थोड़े कार्ड्स हटाती हूँ व्यूवर्स। 1 कार्ड यहाँ पर और लेना है मुझे। यस, कोई आइडिया दिमाग में आया है और आपके पास आने की है। कुछ सेपरेशन चल रहा होगा, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं व्यूवर्स आपके। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, आपके अपनों ने ये अपने बनकर आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जो एज में बड़ा है और हाथ में रख रखा है प्रेम, पर अभी तक दिया नहीं है। सामने खड़े हैं, प्रेम ऑफर करते हैं, पर इतना सब कुछ चीज़ें जो है शेयर करना मुनासिब नहीं समझा, जो अब करना चाहते हैं आपको। पास्ट में जो चीज़ नहीं है, तो इनको जब तक आपको ये शेयर नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि ईश्वर भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। कोई गाइडेंस है तो ये लेते हैं हम। तो आपकी ऊर्जा जो है क्वीन ऑफ कप्स की है। साइलेंस उनके लिए आया है, साइलेंस कार्ड। मोरालिटी, उनको अब जो है एहसास हो रहा है कि सही पथ पर चलते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती, घर से बेघर होने की, पैसों को छुपाने की। अच्छी स्थिति में होते, जो है वैसा का वैसा लोगों को दिखाते, क्योंकि अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है वी आर द वर्ल्ड। एक कार्मिक सर्कल को पूरा किया है। ये भर भर के कार्मिक्स आए हैं, ईच एंड एवरी कलर। यहाँ पर 7 चक्रा भी है, तो इन्होंने आपको सारी लोअर चक्रास इनसे भी डिस्टर्ब किया होगा। पैसों की कमती का एहसास, और या फिर ये खुद खर्चीले रहे होंगे। तो इन्होंने आपसे दूर होने के बाद खुद अपने दोस्तों पर पैसा खर्च किया होगा, अपनी फैमिली पे खर्चा किया होगा और अपनी इंजॉय को देखा होगा। तो अब इनके पास पॉवर्टी की सिचुएशन है। वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10 कंप्लीशन का कार्मिक आपकी यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपुल रहे हैं। ससुराल पक्ष हो सकता है, आपका पियर पक्ष, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बच्चे भी हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं के लिए। नंबर 10 अगेन 2 बार 10 की ऊर्जा आई है। यहाँ पर है सेपरेशन, तो आप दोनों अभी अलग हैं और ये इनको चीज़ खाई जा रही है कि आपसे दूर रहना। आप साथ थे तो इतना नुकसान नहीं था जितना आपसे दूर रहकर नुकसान हो रहा है। कोई आपके आइडियाज़, कोई स्किल में आप एक परफेक्शन आपका दिखा होगा और आपकी इस ऊर्जा से जलते होंगे। और अब जाके जो आप दूसरों को सर्विस दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या आपकी मैरिज कहीं हो गई है, वहाँ पर अच्छे रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं, या आप सेपरेशन में भी है तो उस पर्सन से सेपरेशन है, तो वो दूर रह के उस चीज़ को अब सहन करना मुश्किल है, आपसे दूर रह पाना मुश्किल है। अट्रैक्ट कर रहा है आपका जो ओरा है ना। तो यहाँ पर कैसी ऊर्जा आपकी ओर है, क्या चीज़ देख पा रहे हैं आपके अंदर, क्या चीज़ देख पा रहे हैं। 2 कार्ड आए हैं बस, हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे यहाँ पर। यस, कॉन्सिक्वेंसेसनेस, यहाँ पर एक बुद्धा की मंक की एनर्जी में यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है व्यूअर्स। एंड यहाँ पर 3 कार्ड हैं। पार्टिसिपेशन, नंबर 4 की ऊर्जा है और यहाँ पर भी सारे ही यहाँ पर चक्रास दिख रहे हैं। सब तरफ से 4 पंखुड़ियाँ, सब तरफ से ऊर्जा को आप, अपनी ऊर्जा को आप फैला रहे हैं। जो आत्मा का, सोल की जो ऊर्जा है, प्योरिटी की जो ऊर्जा है, आत्मा ही परमात्मा है, उस आत्मा पे जगतपति का, परमेश्वर का हक है, जिनको कि ये अपना मान चुके हैं। कहते हैं ना कि पंडित लोग भी बताते नहीं हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो ये पंचभूती शरीर है, एक इस जन्म के पति के वो है सरेंडर, बट हमारे जो कहा जाता है कि हम 4 और भी, अग्नि, चंद्रमा, विश्ववा और भी नाम है जिनको मैं अभी याद नहीं है, तो उनसे भी हमारा विवाह किया जाता है हिंदू में, सनातनी में, और फिर जाके पंचभूत शरीर उसको प्राप्त होता है। लेकिन आपने ओवर गिविंग नेचर में आपने अपने आप को भूल के और ईश्वर तक को आपने उस वक्त पीछे रखा और गृहस्थी धर्म निभाया होगा। तो आज जो है यही चीज़ यहाँ पर बोलने के लिए आ रही है कि आप जो है दूर रहकर, इस पनौती से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को आप बिखेर रहे हैं। ऑर्डिनरी, नंबर 8 की ऊर्जा, तो आपको ऑर्डिनरीनेस
आपके लिए समझा गया है कि आप ऑर्डिनरी क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइपनेस, आपने जो ये फ्रूट जो कच्चे हैं एक पेड़ के रूप में बहुत ही अच्छा, एक पका हुआ कैसा मीठा सा फल सब्र के बाद होता है, तो आप में इतनी परिपक्वता और एक फल पक चुका है, उसी तरह से आप भी इतना ही जो है अपनी मिठास को फैला रहे हैं। अब एक फल टूट चुका है इस पेड़ से, एक जो है फल पक कर टूट चुका है, तो ये सब यहीं पर है। और आपका यहाँ पर इस चीज़ से यानी कि आप में इतनी परिपक्वता आ गई है अपनी पूरी चीज़ को, अपनी जर्नी को, एक सीड से लेके जो उसकी श्रब्स वगैरह बनकर एक फूल से फल बनकर फल से भी पकना, ये सारी आपने एक जर्नी पूरी की, इसको देखा है खूबसूरती के साथ। बहुत फ्रेश फ्रूट्स हैं। प्लेफुलनेस, तो अब आपके लिए लाइफ में प्लेफुलनेस है। इस तरह की ऊर्जा के साथ बिखेरते हुए, जगमगाती हुई ऊर्जा को, सितारों को बिखेरते हुए, डिवाइन को सरेंडर करके, इतने सुंदर पोज के साथ यहाँ पर आगे की ओर पैर है, हाथ फैले हुए हैं डिवाइन को। ये पूरी ऊर्जा जो दिखा रही है, ये ओरा ही आपने अपना ब्राइट किया हुआ है। इस ऊर्जा को देखकर कौन खुश नहीं होगा। अगर इसका सर्कस का जो है जोकर भी समझे तब भी वो हंसाता है। सब लोग वेट करते हैं कि कब उसकी एंट्री होगी, कब उसको देखा जाएगा। एक मस्खरा जो खुद यहाँ पर बहुत अनुभव के साथ होता है, और मुस्कुराना, खुद मुस्कुराना और साथ में उतने ही लोग उस चीज़ को, एनर्जी को पिकअप करें और खुद भी मुस्कुराएं। जो टारगेट है उसका, जो उसने फेस बनाया है, यानी कि आपको दुनिया में जीने के लिए एक जर्नी को फेस करना, अच्छे बुरे सुख दुख को, उस पूरी जर्नी को आपने अच्छे से, यहाँ पर बहुत मीनिंगफुल कार्ड है ये, कि जो ईश्वर ने आपको काम सौंपा है इस जर्नी को पूरा करना, एक अच्छे से कलाकार को कोई भी आप रोल दो उसमें डेडिकेशन से 100% देना, वो आपने किया है। मस्खरा मस्खरा बना के भी भेजा है इस कार्ड में, तो भी हमको देखकर भी खुशी हो रही है इतना ब्राइट ऑरे के साथ। तो आपने इतना अच्छा खूबसूरत काम किया यहाँ पर। पूरी इस पेड़ के फल ने पूरी जर्नी देखी है, सीड से उगते हुए पौधे से पेड़ बना, फल फूल और पक चुका है। यहाँ पर भी ये पूरी एनर्जी इसी तरह से है। यहाँ पर भी ऑर्डिनरीनेस का जो आप नहीं थे, जो समझा गया है, तो ये पछता रहे हैं। नाउ टेबल है टर्न, तो आप अपनी उन मूर्खों की इस ऊर्जा का द्वारा आपका ये स्किल्ड, आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी निखर कर आई है। सोल, बॉडी एंड माइंड लेवल की अलाइनमेंट में आप आ गए हैं, ईश्वर से कनेक्ट किया है, जो कि ये बड़ा कार्ड बता रहा। कॉन्सिक्वेंसनेस, देखिए यहाँ पर नीचे भी कार्ड, तो जो अभी देख रहे हैं उन्होंने बहुत लंबी जर्नी को तय किया है। ये देखिए हारमनी, देखिए कोई सा भी कार्ड उठाऊँ मैं यहाँ पर, देखिए व्यूअर्स, ये 4 नीचे से कार्ड उठाए हैं मैंने, कभी भी नहीं उठाती। मंक की ऊर्जा, इस फेस को देख के, यहाँ पर कितना बड़ा फेस ठेठ आसमान तक जा रहा है। एक कॉन्शियस एनर्जी, चेतना, अवचेतन मन, अवचेतन मन आपका पूरा आपके मंक की एनर्जी में है। आप बुद्धा की सत्य को जाना है आपने। यहाँ पर थड़ाई चक्र ओपन है। यहाँ पर आप आंख बंद हो, सामने वाले की मन को पढ़ लेते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं रह सकती है। आज्ञा चक्र है यहाँ पर, नंबर 6 की ऊर्जा, और साथ में 10 हारमनी। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। डॉल्फिन क्या बताता है, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आई है, गुड लक की एनर्जी है, और यहाँ पर भी थड़ाई चक्रा, यहाँ पर हार्ट चक्रा। तो ये हार्ट चक्रा से हील होते हुए आपको यहाँ पर, मतलब डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन चाइल्ड, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, स्टार सीड्स। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, जो भी मैंने बताया ना आपकी जर्नी के बारे में, तो वो इसको खूबसूरती से, कितनी अच्छी प्रकृति से प्रेम कर रहे हो। ये इंसान प्रकृति को गले लगा रहा है, इस पेड़ से भी बात कर पा रहे हो, आप दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं, आप अर्थ एंजिल हैं, आप हीलर हैं, हील कर रहे हैं। पेड़ पौधे से भी, पौधों से भी हील किया जा सकता है, अपनी बात कह सकते हैं। इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा वाले लोग यहाँ पर देख रहे हैं, व्यूअर्स जो हैं। ओफ एक्सिस्टेंस, देखिए मैंने जिसे नाम लिया ना, आप डिवाइन से बातें करते हैं, कनेक्शन फटाफट हो जाता है। 7 चक्रा, क्राउन, सहस्त्रार चक्रा आपका एक्टिव है, और यस, आध्यात्मिक जर्नी पर आगे हैं, और बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में, जो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है, जो भी साइंस है, आप कनेक्शन है एंजल से,
एक्सिस्टेंस की एनर्जी है। और आप जो बोलते हैं, मेरे को वर्ड्स यहाँ पर मेरा आने में है पर मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट वो आप जो है, यानी कि आप टोटली डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि ये ऊर्जा पहले से ही थी। आपको अपनी वर्थ को पहचानना था और ईश्वर सुन रहे हैं, काम सारे बन रहे हैं। और जहाँ पे हेटर्स हैं वो उस अंधेरे में, धुंधलके में है, जो कि हर्मिट का कार्ड बताता है। 9 नंबर की ऊर्जा वहाँ पर भी थी, हर्मिट कार्ड, और ये सोरो की एनर्जी में है। एक मंक यहाँ पर जो बता रहे हैं, देखिए ये है हमारे बुद्धा की एनर्जी वाले। देखो बैक में आवाज़ है, ये सोरो, ये वाले एक और मंक की एनर्जी में है। बट आप तो ईश्वर से कनेक्शन कर लिए। हमारे जो बुद्धा हैं वो ईश्वर से अलाइनमेंट है पूरी प्योर ऊर्जा के साथ। और यहाँ पर जो है ये हर्मिट 9 नंबर की सोरो है, रो रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो ये हेटर्स की ऊर्जा है। मैच्योरिटी, ओ गॉड, इसको एक्सप्लेन क्या करूँ, कार्ड ही इतना खूबसूरत है। आपकी ईश्वर 3D वर्ल्ड में भी उतना ही जी रहे हैं और अकेले में रहते हैं, तो प्रभु से भी उतनी ही चीज़ हो रही है। सारी चीज़ें आपको एक अलग ही दुनिया में हैं। आप ये आप खुद महसूस कर सकते हैं कि मैच्योरिटी के साथ आप डील कर रहे हैं। और नो बडी हैज़ डेयर टू टॉक विथ यू कि कोई भी शिट, कोई भी इस तरह का कोई भी मैस कर दे, आपके साथ कोई गेम खेल ले, आपको कोई जो है हरा सके। ओके, बेसिकली आपको कोई हरा सके, तो उनको डर लग रहा है अब क्या, कहाँ ये ऊर्जा और कहाँ ये ऊर्जा। तो आप इनसे बचे बचे जो हैं, आपको दूर रखा है, तो आपकी प्रोग्रेस हो गई है उसमें। इन पनौतियों से दूर हैं आप। सो थैंक यू कहें। और इस रीडिंग को यहाँ पर जो भी ऊर्जा आई है ज़रूर से क्लेम करें। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं और व्यूअर्स जो हैं इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ के बाद इस चीज़ को महसूस किया है। बट यहाँ पर मैं हैप्पी हूँ क्योंकि यही सब कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं और सब एक ही हम कश्ती में सवार हैं, जो भी व्यूअर्स। और बहुत ही अच्छा हम कर रहे हैं प्रोग्रेस। आप किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर, हीलर की एनर्जी है तो आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। कोई लोग यहाँ पर ऊर्जा आई है तो टीचर हो सकते हैं, नन हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं। आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलती होगी, तो कुछ ना कुछ आपने अपने सोसाइटी में आप अब जो है आपका नॉर्थ नोड एक्टिव है। पास के आपने कर्मा को भुगत लिया है साउथ नोड में, अब जो है आपका नॉर्थ नोड एक्टिव है। अब आपको कर्मा का फल मिलने वाला है, आपको आपकी चीज़ों का अब आप खुल के जीने वाले हैं। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस आपके पास आने वाली है। ये सारी ऊर्जा अब आपकी खुशियों के लिए है। जो आपने दुख आपको इन लोगों ने दिए है, तो आपका इस ईश्वर जो है अब आपको उस मतलब पीरियड स्टोन बना रहे हैं। एक हीरे से भी ऊपर पीरियड स्टोन बना रहे हैं आपको। जो एक खजाना था अब वो खुलेआम है। ये ऐसी चीज़ है, आप अपनी ही ऊर्जा में मस्त, किसी और दूसरों को आप भलाई के काम में, इस सोसाइटी के कामों को सर्व करने के लिए अब आगे आ चुके हैं। बट आप अब ऐसे ही एनर्जी को चेक कर रहे हैं जबकि आप अपने काम पे आगे बढ़ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आज की रीडिंग थी।